देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी की हम सेल करते हैं तो एक बड़ा टेंशन होता है कैपिटल गेन को लेके, क्योंकि जनरली जो प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन होता है वो ज़्यादा अमाउंट का होता है। तो उस टैक्स को सेव करने के लिए जो कैपिटल गेन पे देना पड़ सकता है, एक सॉल्यूशन है सेक्शन 54 ईसी के बॉन्ड्स। जी हाँ, 54 ईसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स एक्ट तो चेंज हो गया है, तो ये 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हम बात क्यों कर रहे हैं। तो yes, you are right, because the section 54 EC has been replaced by the new section 85 of the new Income Tax Act 2025, which has been effective from 1st of April 2026. So the concept is कि जब प्रॉपर्टी के सेल या ट्रांसफर पर कैपिटल गेन होता है तो उसको इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसके कुछ कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस बड़े बेसिक हैं। द फर्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट। द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सच बॉन्ड्स कैपिटल गेन बॉन्ड्स इज 50 लाख ओनली। सो अगर सपोज किसी प्रॉपर्टी पे जो गेन हुआ है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो 50 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर गेन कम हुआ है तो जितना भी गेन हुआ है उस सारे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है लॉक-इन को लेके। तो इन बॉन्ड्स में जो लॉक-इन है वो 5 साल का लॉक-इन होता है, मतलब 5 साल तक आपको वो पैसा उन बॉन्ड्स में रखना पड़ेगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे रही है उस कैपिटल गेन टैक्स से जो आपको अदरवाइज पे करना पड़ सकता है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम एज फार एज लॉक इन कंसर्न। थर्ड इसकी जो अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आपको 6 महीने का विंडो दिया गया है, मतलब आपको 6 महीने के अंदर डिसीजन लेना है कि आपको वो कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड में अगर लगाना है, कैपिटल गेन बॉन्ड्स में लगाना है, तो 6 महीने के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी सेल या ट्रांसफ़र करी है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट। सो देखिए, इन बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% का इंटरेस्ट रेट है। सुनने में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन अगर हम पूरे लॉजिक को समझे तो लॉजिक वही है जो मैंने लॉक इन पे दिया था, क्योंकि आपको अदरवाइज टैक्स का सेविंग हो रहा है तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जहाँ तक इंटरेस्ट रेट की बात है। अब फिर एक पॉइंट आता है कि इसमें कैसे करना होता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाल के कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ को ये राइट दिया है कि वो इन बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं। तो उन कंपनियों को आप चेक कर सकते हैं, उसमें इन अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये काफ़ी एक यूज़फुल आपका प्लानिंग का पार्ट हो सकता है जहाँ तक कैपिटल गेन टैक्स की बात है प्रॉपर्टी के सेल पर। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।